नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सोनिया सरकार चलाती थी। कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। कहा कि भाजपा का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। उन्होंने यूपीए 2004 से 2014 तक केंद्र में रही कांग्रेस नीत यूपीए सरकार का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। उन्होंने झारखंड को कुछ नहीं दिया, राज्य बनने का भी विरोध किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के लिए एमवीए का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटियां दी। महिलाओं को 3,000 रुपए महीना, बेरोजगारों को 4,000, 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, महाविकास आघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एमवीए ने इसे महाराष्ट्रनामा नाम दिया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ है। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद भी करेंगे। इसके अलावा महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मंदिरों पर हमले के विरोध में कनाडा हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट, पुलिस बैरिकेड पर चढ़े प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक भीड़ द्वारा कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले के विरोध में हिंदू और सिख एक्टिविस्ट ने रविवार को नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। विभिन्न हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कनाडा के उच्चायोग के सामने सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतते हुए कनाडाई हाई कमीशन के सामने कई परतों में बैरिकेडिंग रख दी थी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। दरअसल दोस्तों, हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के कई कार्यकर्ता जो उच्चायोग की ओर से मार्च कर रहे थे, उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ने का भी प्रयास किया और उन्हें गिरा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन का रूस की राजधानी पर 34 ड्रोनों से हमला, मॉस्को में बड़े नुकसान की खबर नहीं, एक व्यक्ति घायल, कई उड़ानें डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, 2022 में जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन ने मॉस्को को 34 ड्रोनों से निशाना बनाया। इस हमले की वजह से मॉस्को के 3 बड़े एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में किसी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि एक व्यक्ति घायल जरूर हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले को लेकर बयान भी जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के 34 ड्रोन को मार गिराया और हमले को नाकाम कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को 2100 रुपए महीना। अमित शाह बोले, चुनाव बाद महायुति की पार्टियां मिलकर सीएम चुनेंगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में 7 टोल प्लाजा हो जाएंगे टैक्स फ्री। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में केंद्र सरकार ने योगी सरकार के अनुरोध पर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, जो यूपी के प्रयागराज जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। इसको लेकर NHAI तैयारी कर रहा है। इस नियम के लागू होने से लोगों को काफी फायदा होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाकुंभ के दौरान 45 दिनों तक चित्रकूट मार्ग पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा राजमार्ग पर गन्ने टोल प्लाजा समेत आसपास के 7 टोल प्लाजा टैक्स फ्री हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
ट्रंप की जीत का महिलाओं ने अनोखा विरोध किया। अबॉर्शन राइट के लिए कोरिया जैसा आंदोलन शुरू, कहा पुरुषों से शादी नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं ने अबॉर्शन राइट के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के एक वर्ग ने कोरिया के 4B आंदोलन की तर्ज पर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू किया है। दरअसल दोस्तों, विरोध कर रही महिलाओं का कहना है कि वो अबॉर्शन से जुड़े अधिकार मिलने तक न तो पुरुषों से संबंध बनाएंगी और न ही उनसे शादी करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं विरोध से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपलोड कर रही है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अबॉर्शन राइट्स खत्म कर दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया था। ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं में इस बात का डर है कि उनकी सत्ता में वापसी से अबॉर्शन से जुड़े कानून और सख्त कर दिए जाएंगे। महिलाओं का मानना है कि रिपब्लिकन्स अबॉर्शन तक उनकी पहुंच को और भी कठिन कर देंगे। दरअसल दोस्तों, आसान भाषा में आपको बता दें, अमेरिका में खुद की मर्जी से महिलाओं को अबॉर्शन कराने का हक नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में स्कूल अस्पताल पर IDF का भीषण हवाई हमला, 24 घंटे में 47 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर बेकसूर फिलिस्तीनियों पर कहर ढा दिया है। 7 महीनों में 8वीं बार इजराइल ने मध्य गाजा के अल अक्सा अस्पताल पर बमबारी की। इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं, जबकि एक स्थानीय पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस तरह बीते 24 घंटे में 47 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, गाजा के दीर अल बलाहा में मौजूद अल अक्सा अस्पताल की आपातकालीन इमारत के बाहर हुए इस हमले के बाद लोग दहशत के मारे इधर उधर भागते दिखे। वहीं इस दौरान इजरायली हेलीकॉप्टर ऊपर से गोलीबारी करता नजर आया। इजरायली सेना के विमान ने यहां विस्थापित लोगों को शरण देने वाले एक तंबू को भी निशाना बनाया। इसमें 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले उद्धव ठाकरे राम मंदिर के विरोधियों के साथ हैं। वे राहुल गांधी से सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बुलवाकर बताएं। MVA की योजनाएं तुष्टीकरण वाली हैं। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के मुंबई, जलगांव और बुलडाबा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि MVA की सारी योजनाएं महाराष्ट्र की विचारधारा का अपमान करने वाली है। इन योजनाओं से पता चलता है कि MVA किसी भी तरह सत्ता पाना चाहती है, फिर चाहे उसे राज्य की संस्कृति से छल ही क्यों न करना पड़े। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार बोले बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया, कहा यह सब यूपी झारखंड में चलता होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी CM और भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। दिवाली समारोह में नॉनवेज और अल्कोहल परोसा गया, हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने आरोप लगाया कि स्टारमर के घर पर हुई दिवाली समारोह में नॉनवेज और शराब परोसी गई थी। ब्रिटिश हिंदू संगठन इनसाइड यूके ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। इनसाइड यूके ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से पहले सही राय लेनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री स्टारमर ने 29 अक्टूबर को अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह का आयोजन कराया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता, 2-1 से हराया। तीसरा मैच 8 विकेट से जीता। शाहीन नशीम ने 3-3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से भी जीत गई। दोस्तों, 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में उसी के घर में हराया है। इससे पहले साल 2002 में हराया था। रविवार को पर्थ में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 31.5 ओवर में 140 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की टीम ने 141 रन के छोटे से टारगेट को महज 26.5 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यहाँ राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने बदल दिया है नियम। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी तरह की योजना, सरकार की योजना का लाभ देश के अलग अलग तबकों के लोगों को भी मिलता रहता है। सरकार ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब जरूरतमंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लाती है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, सरकार इन लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर मुहैया करवाती है।
लेकिन दोस्तों अब इसके लिए नियम बदल दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों राशन कार्ड धारकों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA के तहत कम कीमत पर राशन मुहैया करवाया जाता है, लेकिन अब NFSA के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से बेहद कम कीमत पर गैस सिलेंडर भी मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड LPG ID से लिंक करवाना होगा, तभी उन्हें यह लाभ लेने का मौका मिल पाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस की स्कीम कर ली कॉपी, बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर अभिषेक मनु सिंघवी का तंज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। यह घोषणा पत्र केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल की मौजूदगी में जारी किया गया था। इसी बीच कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में हमने जो जो दिया है बीजेपी ने उसे कॉपी कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गडकरी बोले फसल बढ़ने पर बीमारियां भी बढ़ती है, कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी, पार्टी में बाहर से आ रहे लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के 11 दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बागियों को लेकर बयान दिया। गडकरी ने शनिवार को एक इंटरव्यू में बागियों के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर किए गए सवाल का जवाब दिया। गडकरी ने कहा कि भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा है, जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके साथ बीमारियां भी बढ़ती है। भाजपा के पास बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी पैदावार देती है, लेकिन कुछ बीमारियां भी लाती है, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नवंबर का पहला सप्ताह बीता, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू नहीं हुई, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर से बर्फ नदारद, उत्तर भारत में धुंध बढ़ी। जी हां दोस्तों, हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 से 4000 मीटर के बीच के हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का एक दौर शुरू हो जाया करता है, लेकिन उत्तराखंड में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर में इस बार बर्फ का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 4000 मीटर है। यही स्थिति उत्तराखंड में स्थित चारों धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की भी है। इन क्षेत्रों में तापमान मैदानों जैसा है। ये हालात मानसून के बाद होने वाली बारिश कम होने से बने हैं। दरअसल दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सितंबर के बाद यहां सामान्य से 90% कम बारिश हुई। इसके चलते तापमान अचानक बढ़ा। यही कारण है कि नवंबर में भी पहाड़ों का यह हिस्सा सूना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले योगी के मुंह में राम, बगल में छुरी, प्रधानमंत्री मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जवाब देते हुए कहा कि योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। योगी साधु की कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं। खड़गे ने कहा कि इन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा और तब से काटते आ रहे हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र में बांट दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो सबसे पहले मनुस्मृति को जलाना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शरद पवार ईडी के नोटिस से नहीं डरते, सुप्रिया सुले का अजित पवार गुट के नेता सुनील टीगरे पर निशाना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने अजित पवार गुट के नेता सुनील टीगरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुनील टीगरे ने उनके पिता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें पुणे पोर्श कार हिट एंड रन केस में बदनाम न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सुनील टीगरे का कहना है कि पुणे पोर्श केस में मेरा नाम मुझे बदनाम करने के लिए उछाला जा रहा है और ऐसा ना करने और बिना शर्त माफी मांगने के लिए नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया है कि अगर पोर्श कार मामले में उन्हें बदनाम किया गया तो वह पवार को कोर्ट में घसीटेंगे। इस पर बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हमने टीगरे पर जो आरोप लगाए हैं वो सत्य है और मीडिया के आधार पर कहा गया है। नोटिस में थ्रू इट्स पार्टी प्रेसिडेंट कहा गया है, जिसका मतलब शरद पवार जी का नाम नहीं है। शरद पवार परिवर्तन निदेशालय के नोटिस से भी नहीं डरते हैं तो वह आपके नोटिस से क्या डरेंगे। सुनील टीगरे के नोटिस पर हम विचार करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हसीना की पार्टी के कार्यक्रम का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया। आवामी लीग मार्च निकालने वाली थी।
जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने रविवार को एक कार्यक्रम करने की घोषणा की थी। ये कार्यक्रम 1990 में मारे गए पार्टी के एक कार्यकर्ता नूर हुसैन के बलिदान दिवस के तौर पर आयोजित होना था। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही इसके विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में आवामी लीग के हेडक्वार्टर और 0 पॉइंट का घेराव किया। आवामी लीग ने 0 पॉइंट पर नूर हुसैन की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा था। प्रदर्शनकारियों में छात्र आंदोलन, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और अन्य राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शनकारी शनिवार आधी रात को सड़कों पर उतर आए थे। वहीं दोस्तों, अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के प्रेस सेक्रेटरी सफीकुल आलम ने प्रदर्शन को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में आलम ने लिखा कि आवामी लीग एक फासिस्ट यानी कट्टरपंथी पार्टी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला को कनाडा पुलिस ने हिरासत में लिया। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है शामिल। जी हां दोस्तों, कनाडा पुलिस ने इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्श डाला को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार कनाडा में 27-28 नवंबर को हुए एक शूटआउट के सिलसिले में उसे हिरासत में लिया गया है, जिसमें वो खुद भी मौजूद था। कनाडा की हाल्टन रीजन पुलिस सर्विसेज बीते सोमवार सुबह मिल्टन में हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गैंगस्टर अर्श डाला हिंदुस्तान से फरार होने के बाद अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा है। पंजाब के फरीदकोट में रविवार सुबह उसके 2 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया था। ये गुर्गे गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में शामिल रहे। इन दोनों शूटरों ने गैंगस्टर अर्श डाला के कहने पर ग्वालियर में जसवंत सिंह गिल की भी हत्या की थी। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने इसकी जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कल शपथ लेंगे नए सीजीआई संजीव खन्ना। आर्टिकल 370 ईवीएम पर फैसले दिए। उनके चाचा को इंदिरा ने सीजीआई नहीं बनने दिया था। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वे कल 11 नवंबर को सीजीआई के पद की शपथ लेंगे। दरअसल दोस्तों, संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे। उनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध भी किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनका चीफ जस्टिस बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस एमएच बेग को सीजीआई बना दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद वह चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भूल भुलैया 3 बनी कार्तिक आर्यन की पहली 200 करोड़ी फिल्म। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 इस दिवाली पर रिलीज हुई तो धमाका कर गई। ये फिल्म पहले वीकेंड में 100 करोड़ रुपए का से ऊपर का कलेक्शन करने के बाद वीकडेज में भी कमाल करती रही। फिल्म के रिलीज हुए आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई से जुड़े 10वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों, कमाई का आंकड़ा लगभग 200 करोड़ को पार कर चुका है। अभी तक मिले आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने 10वें दिन लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इस कमाई के बाद फिल्म की टोटल इनकम अब 201 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसमें और भी अभी फेरबदल हो सकता है। यानी कि दोस्तों, यह फिल्म कार्तिक आर्यन की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ रुपए की कमाई की हो। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में ट्रंप की जीत का जश्न मनाना समर्थकों को पड़ा भारी। प्रधानमंत्री यूनिस के इशारे पर हो गया बुरा हाल। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप समर्थकों द्वारा आयोजित जश्न रैली को पुलिस ने ढाका और अन्य शहरों में ही रोक दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार शाम को ढाका और अन्य शहरों में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए कई समूह एक जगह जमा हुए थे। इन समूहों ने ट्रंप को समर्थन देने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए, जिन पर लिखा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश से प्यार है। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन बैनरों को जब्त कर लिया और परेड को भी रोक डाला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी एनडीए सरकार। झारखंड में सोरेन सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो और मुगला में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनता से भाजपा, आजसू, जदयू और एलजेपी के प्रत्याशियों को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील की। इसके साथ ही वह बोले कि झारखंड में आपकी बेटी सेफ हो, जमीन सेफ हो, तो ऐसी सरकार बनना ही चाहिए। धारा 370 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर
कश्मीर विधानसभा में फिर से कांग्रेस ने 370 लाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए कहा गया है। इस चुनाव के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब के संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान लागू नहीं होता था, वहां दूसरा संविधान चलता था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से शहर में सोने का सबसे ज्यादा कारोबार होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा शहर है भारत का जहां पर सोने का सबसे ज्यादा कारोबार होता है, सोने का व्यापार ज्यादा होता है, तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रह पाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।